सुबह खाली पेट ये एक चीज पी लो। शुगर संतुलित रखने में मददगार घरेलू उपाय। मेरे प्यारे आत्मन, आज मैं तुम्हें कोई भाषण नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और ये कहानी सुनते सुनते तुम अपने ही सुबह के उस पहले घूंट को एक नई नज़र से देखने लगोगे जिसे तुमने शायद कभी ठीक से महसूस ही नहीं किया। एक छोटा सा नगर था, नदी के किनारे बसा हुआ, जहां हर सुबह कोहरा इतना घना होता कि पेड़ों की परछाइयां भी धुंधली दिखती थीं। उस नगर में एक स्त्री रहती थी, नाम था लीलावती। लीलावती की उम्र कोई 55 साल रही होगी और कुछ साल पहले उसे पता चला था कि उसे डायबिटीज है। यह सुनकर उसकी पूरी दुनिया मानो हिल गई थी। उसने सुना था ये बीमारी धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है और उसे डर लगने लगा था कि कहीं वो भी अपनी बुआ की तरह न हो जाए, जिनकी आंखों की रोशनी इसी बीमारी की वजह से चली गई थी। लीलावती ने डॉक्टर की हर बात मानी, दवा नियमित ली, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती। क्या मैं और कुछ कर सकती हूं? क्या कोई ऐसी चीज है जो मैं रोज सुबह करूं जिससे मेरा शरीर थोड़ा और साथ दे? मेरे प्यारे आत्मन, ये सवाल, ये तड़प बहुत सुंदर है। ये उस इंसान की तड़प है जो अपनी बीमारी के सामने हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहता, जो अपनी दवा के साथ साथ अपने शरीर की भी सक्रिय भागीदारी चाहता है। ये तड़प अच्छी है अगर इसे सही दिशा दी जाए, लेकिन यही तड़प अगर गलत हाथों में पड़ जाए, अगर कोई इस तड़प का फायदा उठाकर झूठे वादे बेचने लगे, तो यही तड़प इंसान को नुकसान भी पहुंचा सकती है। लीलावती एक दिन नगर के बाहर एक पुराने आश्रम में गई, जहां एक बूढ़ा वैद्य रहता था जिसे लोग बाबा कहकर बुलाते थे। बाबा किसी बड़े अस्पताल का हिस्सा नहीं था, कोई डिग्री उसके नाम के आगे नहीं लिखी थी, लेकिन उसकी समझ, उसका अनुभव सालों की साधना और सेवा से आया था और दूर दूर से लोग उसके पास अपनी तकलीफें लेकर आते थे। लीलावती ने अपनी बात बाबा के सामने रखी। उसने कहा, बाबा, मैं सुबह खाली पेट कुछ पीना चाहती हूं जो मेरे शुगर को संतुलित रखने में मदद करे। कोई ऐसी चीज बताइए। बाबा ने बहुत देर तक चुपचाप उसकी आंखों में देखा, फिर बहुत शांति से कहा, लीलावती, इससे पहले कि मैं तुझे कुछ बताऊं, मुझे तुझसे एक वादा चाहिए। मैं तुझे जो कुछ भी बताऊंगा वो तेरी दवा की जगह नहीं लेगा। जो दवा तेरा डॉक्टर तुझे दे रहा है वो लेना कभी बंद मत करना, चाहे मैं तुझे जो भी बताऊं, चाहे तुझे कितना भी अच्छा महसूस होने लगे। क्या तू ये वादा करती है? लीलावती ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बाबा, मैं वादा करती हूं। मेरे प्यारे आत्मन, ये वादा मैं तुमसे भी लेना चाहता हूं, अभी इसी क्षण, इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहूं। जो कुछ भी मैं आज तुम्हें बताऊंगा वो एक सहायक घरेलू आदत है, तुम्हारे डॉक्टर की दवा का विकल्प नहीं। अगर तुम्हें या तुम्हारे किसी अपने को डायबिटीज है तो डॉक्टर की सलाह, दवा, नियमित जांच ये कभी मत छोड़ना। जो कुछ मैं बताऊंगा वो उस देखभाल के साथ चलेगा, उसकी जगह नहीं लेगा। क्या तुम ये वादा करते हो? अगर हां तो चलो आगे बढ़ते हैं। बाबा ने लीलावती से पूछा, अब बता, तेरी सुबह कैसे शुरू होती है? तू उठते ही सबसे पहले क्या करती है? लीलावती ने बताया, मैं उठते ही रसोई में चली जाती हूँ, चाय बनाती हूँ, बच्चों का टिफिन तैयार करती हूँ और भागदौड़ में ही मेरा नाश्ता भी हो जाता है, कभी ठीक से कभी अधूरा। बाबा ने कहा, यही तेरी पहली गलती है लीलावती। तेरी सुबह की शुरुआत तेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए होती है, और जब सुबह की शुरुआत ही अपने लिए नहीं होती तो पूरा दिन भी अपने लिए नहीं जिया जाता। इससे पहले कि तू घर के किसी और काम में लगे, अपने लिए कुछ मिनट निकालना सीख। मेरे प्यारे आत्मन, ये बात बहुत गहरी है, इसे ध्यान से सुनना। हम में से बहुत से लोग, खासकर वे जो घर संभालते हैं, अपनी सुबह की शुरुआत खुद के लिए नहीं करते। हम उठते ही दूसरों की ज़रूरतों में उलझ जाते हैं और खुद के शरीर को, खुद के मन को दिन में सबसे आखिर में जगह देते हैं, अगर जगह मिले तो। यह आदत, ये सोच धीरे धीरे हमें खुद से दूर कर देती है, और जब हम खुद से दूर होते हैं, हमारा शरीर भी हमसे दूर होने लगता है, अपनी भाषा में, अपनी तकलीफ़ों के जरिए। बाबा ने लीलावती को वो विधि बताई जो मैं अब तुम्हें भी बताता हूँ,
ईमानदारी से, पूरी विनम्रता के साथ, क्योंकि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये बस एक सहायक प्राचीन घरेलू आदत है। उसने कहा, रात को सोने से पहले 1 चम्मच मेथी के दाने 1 गिलास पानी में भिगो देना। सुबह उठते ही सबसे पहले काम के रूप में इस पानी को छानकर धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीना, और साथ ही वे भीगे हुए मेथी दाने भी चबाकर खा लेना। मेरे प्यारे आत्मन, मेथी के बारे में मैं तुम्हें उतनी ही ईमानदारी से बताना चाहता हूं जितनी बाबा ने लीलावती को बताई। ये कोई जादुई घोल नहीं है जो पीते ही तुम्हारा शुगर तुरंत नीचे गिरा देगा, लेकिन कई पुराने अनुभवों में और कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में भी ये देखा गया है कि मेथी में मौजूद खास तरह के रेशे भोजन के पचने की गति को धीमा करने में मदद कर सकते हैं, जिससे खाने के बाद शुगर का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है, अचानक उछाल नहीं आता। ये एक सहायक आदत है, तुरंत असर दिखाने वाली कोई दवा नहीं। बाबा ने आगे कहा, ये पानी पीने के बाद कम से कम आधे घंटे तक कुछ मत खाना। इस समय को शांति से बिताना, धीरे धीरे टहलते हुए या बस बैठकर सांस लेते हुए। ये आधा घंटा ये तेरे शरीर के जागने का समय है, इसे जल्दबाजी में मत गंवाना। मेरे प्यारे आत्मन, ये बात मुझे बहुत सुंदर लगती है। सुबह का वो पहला घंटा जब शरीर रात भर के आराम के बाद जाग रहा होता है, वो बहुत नाजुक, बहुत ग्रहणशील समय होता है। जो कुछ भी हम उस समय अपने शरीर को देते हैं वो गहराई तक जाता है। इसलिए जल्दबाजी में बेमन से पिया गया ये पानी भी उतना असर नहीं देगा जितना शांति से होश में पिया गया ये पानी देगा। लीलावती ने पूछा, बाबा क्या सिर्फ ये एक चीज पीने से मेरा शुगर ठीक हो जाएगा? बाबा ने बहुत गंभीरता से कहा, नहीं लीलावती, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। ये अकेला पानी तेरी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करेगा। ये एक छोटी सहायक आदत है जो तेरे पाचन को, तेरे शरीर को थोड़ा और संतुलन देने में मदद कर सकती है, लेकिन ये तभी असर दिखाएगी जब तू अपनी बाकी जीवन शैली को भी साथ में सुधारे। सही समय पर सही मात्रा में खाना, नियमित रूप से चलना, अपनी नींद पूरी करना, अपने तनाव को संभालना, और सबसे ज़रूरी अपनी दवा नियमित लेना। मेरे प्यारे आत्मन, ये ईमानदारी बहुत ज़रूरी है और मैं चाहता हूँ तुम इसे गहराई से समझो। आज की दुनिया में बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि कोई एक चीज़, कोई एक नुस्खा, कोई एक चम्मच पानी तुम्हारी बीमारी को हमेशा के लिए ठीक कर देगा, तेज़ी से, गारंटी से। ये दावे झूठे हैं और ये झूठ खतरनाक है, क्योंकि इस झूठ पर भरोसा करके बहुत से लोग अपनी असली दवा छोड़ देते हैं, अपने डॉक्टर के पास जाना बंद कर देते हैं और उनकी बीमारी चुपचाप बढ़ती चली जाती है जब तक कि कोई बड़ी क्षति न हो जाए, आंखों की, गुर्दों की, दिल की। बाबा ने लीलावती से आगे कहा, ये मेथी का पानी ये एक छोटा सा दिया है अंधेरे कमरे में। ये अकेला पूरे कमरे को रोशन नहीं करेगा, लेकिन अगर तू इसके साथ और भी दिए जलाए, सही खाना, सही हलचल, सही नींद, सही सोच, तो धीरे धीरे पूरा कमरा रोशन हो जाएगा। मेरे प्यारे आत्मन, ये उपमा मुझे बहुत सुंदर लगती है। हम अक्सर एक अकेली चीज़ से पूरे अंधेरे को मिटाने की उम्मीद रखते हैं, और जब वो अकेली चीज़ पूरा अंधेरा नहीं मिटा पाती, हम निराश हो जाते हैं, उसे बेकार समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन सच ये है, हर छोटी अच्छी आदत एक दिया है, और जितने ज़्यादा दिए तुम जलाओगे उतना ही ज़्यादा उजाला होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ वे बाकी दिए कौन से हैं जो बाबा ने लीलावती को बताए, ताकि ये मेथी का पानी अपना असली सहायक असर दिखा सके। पहला दिया, सुबह का नाश्ता कभी मत छोड़ना और उसे उस मेथी पानी के आधे घंटे बाद शांति से करना। नाश्ता ऐसा होना चाहिए जो धीरे धीरे पचे। भीगे हुए मूंगफली, अंकुरित चने या मोटे अनाज से बनी चीज़ें, बजाय इसके कि सफ़ेद ब्रेड, मैदे से बनी चीज़ें या बहुत मीठा नाश्ता किया जाए। दूसरा दिया, दोपहर और रात के खाने में भोजन से पहले सलाद खाना, खीरा, टमाटर, गाजर जैसी चीज़ें। ये सलाद भोजन से पहले खाने से पेट में एक तरह की परत बनाता है जो बाकी भोजन के पचने की गति को धीमा कर देता है।
तीसरा दिया, हर भोजन के बाद कम से कम 10-15 मिनट धीरे धीरे टहलना। यह हल्की हलचल शरीर की मांसपेशियों को यह संदेश देती है कि ऊर्जा की जरूरत है, और शरीर उस ऊर्जा के लिए खून में मौजूद शुगर का इस्तेमाल करने लगता है। चौथा दिया, रात को समय पर सोना, कम से कम 7 घंटे की गहरी नींद लेने की कोशिश करना, क्योंकि अधूरी नींद शरीर के हर तंत्र को असंतुलित कर देती है, खासकर उस तंत्र को जो शुगर को संभालता है। 5वां दिया, अपने मन के बोझ को, अपनी चिंताओं को दबाने के बजाय स्वीकार करना और व्यक्त करना सीखना, क्योंकि तनाव का रसायन सीधे तुम्हारे शुगर को प्रभावित करता है। मेरे प्यारे आत्मन, ये 5 दिए अगर उस मेथी के पानी के साथ मिलकर जलें तो असली उजाला होता है। अकेला मेथी का पानी बाकी सब कुछ वैसा ही रखते हुए बहुत सीमित असर दिखाएगा। लीलावती ने बाबा की ये सारी बातें अपने जीवन में उतारनी शुरू की। पहले हफ्ते में उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, सिवाय इसके कि उसकी सुबह की शुरुआत थोड़ी शांत हो गई थी। दूसरे हफ्ते उसे लगा कि उसका पेट पहले जितना भारी नहीं रहता। तीसरे हफ्ते उसकी ऊर्जा में थोड़ा सुधार महसूस हुआ। चौथे हफ्ते जब उसने डॉक्टर के पास नियमित जांच करवाई तो उसका शुगर पहले से थोड़ा बेहतर था, न कि किसी चमत्कार से, बल्कि उन सारे छोटे छोटे दियों के मिलकर जलने से जिन्हें उसने धैर्य से नियमित रूप से जलाया था। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक और व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूं, क्योंकि हर इंसान की शंका अलग होती है और हर शंका का जवाब भी अलग तरीके से देना पड़ता है। उसी नगर में एक जवान आदमी रहता था, नाम था सुरेश। सुरेश पढ़ा लिखा था, एक कंपनी में काम करता था और घरेलू नुस्खों पर उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसे कुछ महीने पहले ही डायबिटीज का पता चला था और वो हर जानकारी को बहुत तार्किक तरीके से परखता था। जब उसकी माँ ने उसे बाबा के पास जाने को कहा, वो हंसते हुए बोला, माँ, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, मैं तो सिर्फ अपने डॉक्टर की सलाह मानूंगा। लेकिन माँ की जिद पर वो एक दिन बाबा के पास चला गया आधे मन से। उसने बाबा से सीधे पूछा, बाबा, ये जो घरेलू नुस्खे होते हैं इनका कोई असली आधार है या ये सिर्फ लोगों का भरोसा है, अंधविश्वास की तरह? बाबा हंसा, एक गहरी समझदार हंसी। उसने कहा, बेटा, तेरा सवाल अच्छा है और मैं तुझे इसका ईमानदार जवाब दूंगा। कुछ घरेलू नुस्खे सिर्फ अंधविश्वास हैं, बिना किसी आधार के, बस पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराए जाते रहे। लेकिन कुछ नुस्खे जैसे मेथी का ये पानी, उनके पीछे एक तर्क भी है और आज के वैज्ञानिक अध्ययनों में भी उनका कुछ हद तक समर्थन मिला है। फर्क ये समझना जरूरी है कि कुछ हद तक सहायक और पूरी तरह इलाज, ये 2 अलग बातें हैं। मेरे प्यारे आत्मन, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर आज की उस पीढ़ी के लिए जो हर बात को तर्क से परखना चाहती है। और ये अच्छी बात है, इसे बुरा मत समझना। बाबा ने आगे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहूंगा कि आंख बंद करके किसी भी नुस्खे पर भरोसा कर ले। मैं तुझसे ये कहूंगा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर। जो नुस्खे तुझे नुकसान नहीं पहुंचाते, जिनका कुछ तार्किक आधार है, जिन्हें तू अपनी दवा के साथ अपने डॉक्टर की जानकारी में अपना सकता है, उन्हें आजमा। लेकिन जो कोई भी तुझसे कहे कि ये चीज खाओ, दवा छोड़ दो, उससे दूर रहना, चाहे वो कितना भी भरोसेमंद क्यों न लगे। ये सुनकर सुरेश को यह बात बहुत तर्कसंगत लगी। उसने पूछा, तो बाबा, ये मेथी का पानी, इसका क्या तर्क है? बाबा ने समझाया, मेथी के दानों में एक खास तरह का रेशा होता है जिसे घुलनशील रेशा कहते हैं। जब ये रेशा पानी में भीगता है, ये एक तरह का गाढ़ा जेल जैसा पदार्थ बनाता है। जब तू इसे पीता है, ये पदार्थ तेरी आंतों में भोजन के साथ मिलकर भोजन के पचने की, शक्कर के खून में मिलने की गति को धीमा कर देता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये पाचन तंत्र की एक सीधी समझने लायक प्रक्रिया है। मेरे प्यारे आत्मन, ये समझ, ये तर्क बहुत जरूरी है। जब हम किसी घरेलू आदत को सिर्फ इसलिए अपनाते हैं क्योंकि पुरखे कहते थे, बिना ये समझे कि इसके पीछे क्या तर्क है, तो हमारा भरोसा कमजोर रहता है और हम आसानी से इसे छोड़ भी देते हैं। लेकिन जब हम समझते हैं कि ये आदत कैसे काम करती है, तो हमारा भरोसा गहरा होता है
और हम इसे नियमित रूप से अपनाते हैं। बाबा ने सुरेश से आगे कहा, लेकिन याद रख, ये धीमा करने वाली प्रक्रिया ये शुगर को शून्य नहीं कर देती, ये सिर्फ उसके बढ़ने की रफ्तार को थोड़ा नियंत्रित करती है। इसलिए ये कोई इलाज नहीं है, ये एक सहायक प्रक्रिया है जो तेरी बाकी सही आदतों के साथ मिलकर काम करती है। सुरेश, जो पहले शक में था, अब इस तार्किक व्याख्या को सुनकर संतुष्ट हुआ। उसने पूछा, बाबा, क्या इसके कोई नुकसान भी हैं? बाबा ने बहुत ईमानदारी से कहा, हर चीज की एक सीमा होती है सुरेश। बहुत ज्यादा मात्रा में मेथी का सेवन कुछ लोगों में पेट में गैस या हल्की बेचैनी पैदा कर सकता है। इसलिए थोड़ी मात्रा से शुरू करना, अपने शरीर की प्रतिक्रिया देखना, और अगर कोई असहजता महसूस हो तो अपने डॉक्टर से सलाह लेना, ये सबसे बुद्धिमानी का रास्ता है। और अगर तू पहले से खून पतला करने की कोई दवा ले रहा है तो मेथी शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछना, क्योंकि कुछ मामलों में ये उस दवा के साथ प्रतिक्रिया कर सकती है। मेरे प्यारे आत्मन, ये ईमानदारी मुझे बहुत पसंद है। कोई भी घरेलू आदत, चाहे वो कितनी भी पुरानी, कितनी भी भरोसेमंद क्यों ना हो, उसके साथ भी थोड़ी सावधानी जरूरी है, खासकर अगर तुम पहले से कोई दवा ले रहे हो। इसलिए कोई भी नई आदत शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर को बताना, उनसे सलाह लेना, ये हमेशा सबसे सुरक्षित रास्ता है। सुरेश ने बाबा की ये बातें अपने जीवन में उतारी, लेकिन अपने तार्किक स्वभाव के हिसाब से उसने पहले अपने डॉक्टर से पूछा, फिर छोटी मात्रा से शुरू किया और अपने शरीर की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखा। धीरे धीरे उसने पाया कि उसका पाचन बेहतर हो रहा है और उसकी नियमित जांच में भी सुधार दिख रहा था। मेरे प्यारे आत्मन, सुरेश की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। अंधविश्वास और समझदारी, इन दोनों में फर्क करना सीखो। किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि वो पुरानी है, और किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत नकार दो क्योंकि वो पुरानी है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, सवाल पूछो, समझो, और फिर समझदारी से अपने डॉक्टर की सलाह के साथ मिलकर अपने जीवन में सही आदतें अपनाओ। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, जो बाबा ने सुरेश से कही थी और जो शायद इस पूरी बातचीत का सबसे व्यावहारिक हिस्सा है। उसने कहा, मेथी के अलावा कुछ और चीजें भी हैं जिनका इसी तरह का सहायक असर देखा गया है, और तू इन्हें भी अपनी सुबह की दिनचर्या में बदल बदल कर शामिल कर सकता है। बाबा ने बताया, दालचीनी थोड़ी मात्रा में गुनगुने पानी में या चाय में मिलाकर, यह भी कुछ अध्ययनों में सहायक पाई गई है। जामुन के बीज का चूर्ण, जो हमारे पुरखे सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं, ये भी एक पुरानी भरोसेमंद आदत है। लेकिन इन सब को बदल बदल कर इस्तेमाल करना बेहतर है, बजाय इसके कि एक ही चीज बहुत ज्यादा मात्रा में हर दिन ली जाए। मेरे प्यारे आत्मन, ये बात भी बहुत बुद्धिमानी भरी है। हमारा शरीर विविधता पसंद करता है। जब हम एक ही चीज बहुत ज्यादा बहुत देर तक लेते हैं, शरीर उसका आदी हो जाता है और उसका असर धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए हफ्ते में कुछ दिन मेथी का पानी, कुछ दिन दालचीनी वाला पानी, ये विविधता शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। अब उठो, अपने आज की सुबह के बारे में सोचो। क्या तुमने आज अपने शरीर के लिए कोई सहायक आदत अपनाई? क्या तुमने आज अपने डॉक्टर की सलाह को याद रखा? ये छोटे छोटे सवाल तुम्हारे शरीर की असली भलाई की तरफ पहला कदम है। एक और व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूं तुम्हें, मेरे प्यारे आत्मन। इससे पहले कि हम इस पहले हिस्से को विराम दें, ये कहानी उन सब के लिए है जिन्हें लगता है कि घरेलू आदतें अपनाना बहुत मुश्किल, बहुत समय लेने वाला काम है। नगर में एक स्त्री रहती थी, नाम था पार्वती। पार्वती एक बड़े परिवार में रहती थी। सास, ससुर, पति, बच्चे, सबकी जिम्मेदारी उसी पर थी। जब उसे डायबिटीज का पता चला, उसकी पहली प्रतिक्रिया थी, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपने लिए अलग से कुछ बनाऊं, कुछ करूं। घर का काम ही खत्म नहीं होता। पार्वती बाबा के पास गई यही शिकायत लेकर। उसने कहा, बाबा, आप जो भी बताएंगे, मुझे डर है कि मैं उसे नियमित रूप से नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा,
पार्वती, ये जो मेथी का पानी है इसे बनाने में कितना समय लगता है? रात को सोने से पहले बस 1 चम्मच मेथी 1 गिलास पानी में डाल देना, ये काम कितने मिनट का है? पार्वती ने सोचकर कहा, शायद 1 मिनट। बाबा ने कहा, और सुबह उस पानी को पीने में कितना समय लगता है? शायद 5 मिनट। बाबा ने कहा, तो कुल मिलाकर 6 मिनट। क्या तेरे पूरे दिन में 6 मिनट भी नहीं है अपने ही शरीर के लिए? मेरे प्यारे आत्मन, ये सवाल सिर्फ पार्वती के लिए नहीं था, ये सवाल हम सब के लिए है। हम अक्सर सोचते हैं स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत बड़ा बदलाव चाहिए, और इसी सोच में हम शुरुआत ही नहीं करते। लेकिन सच ये है, सबसे असरदार आदतें अक्सर सबसे छोटी होती हैं अगर उन्हें नियमित रूप से किया जाए। बाबा ने पार्वती से आगे कहा, तू सोचती है तुझे अपने लिए अलग से समय निकालना होगा, अपने परिवार से समय चुराना होगा, लेकिन सच ये है जो समय तू अपने स्वास्थ्य के लिए देती है वो तुझे बाकी हर काम में ज्यादा ऊर्जा देता है। अगर तू बीमार पड़ेगी, अगर तेरा शरीर साथ नहीं देगा, तो तू अपने परिवार की सेवा भी नहीं कर पाएगी। ये समय, ये 6 मिनट तेरे परिवार के लिए भी एक निवेश है, न कि उनसे चुराया गया समय। मेरे प्यारे आत्मन, ये बात बहुत गहरी है, खासकर उन सब के लिए जो हमेशा दूसरों की सेवा में अपने आप को भुला देते हैं। अपनी देखभाल करना ये स्वार्थ नहीं है, ये जिम्मेदारी है, क्योंकि एक स्वस्थ ऊर्जावान तुम अपने परिवार को कहीं बेहतर सेवा दे सकते हो, बजाय एक थके हुए बीमार तुम के। पार्वती ने बाबा की ये सलाह मानी। उसने पाया ये छोटी सी आदत इतनी छोटी थी कि उसे अपनी बाकी दिनचर्या में समाहित करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। धीरे धीरे उसने इसमें कुछ और छोटी आदतें जोड़ी। भोजन के बाद 5 मिनट टहलना, रात को सोने से पहले कुछ मिनट शांति से बैठना, ये सब मिला के भी उसके दिन में कुल मिलाकर 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते थे, लेकिन इनका असर उसके पूरे शरीर पर, उसकी पूरी ऊर्जा पर दिखने लगा। मेरे प्यारे आत्मन, अगर तुम भी कभी सोचो कि मेरे पास समय नहीं है, तो पार्वती की ये कहानी याद रखना। स्वास्थ्य की देखभाल के लिए घंटों की ज़रूरत नहीं होती, कुछ मिनटों की, अगर वे नियमित रूप से प्रेम से दिए जाएं तो काफ़ी होते हैं। अब मैं तुम्हें एक आखिरी बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, इस पहले हिस्से को समाप्त करने से पहले। बाबा कहता था, जब तुम अपने लिए ये छोटी सी आदत शुरू करो, इसे किसी और अच्छी पहले से मौजूद आदत के साथ जोड़ दो। जैसे तुम रोज रात को सोने से पहले दरवाजा बंद करते हो, ये तुम्हारी पुरानी आदत है। उसी समय मेथी भिगोना भी कर लो। जैसे तुम सुबह उठते ही ब्रश करते हो, उससे ठीक पहले या बाद में ये पानी पी लो। इस तरह ये नई आदत तुम्हारी पुरानी आदतों के साथ जुड़ जाएगी और भूलने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। मेरे प्यारे आत्मन, ये बहुत व्यावहारिक सुझाव है। कोई भी नई आदत शुरू करते समय अगर हम उसे किसी पुरानी पक्की आदत के साथ जोड़ दें तो वो जल्दी ही हमारे जीवन का सहज हिस्सा बन जाती है, बिना बहुत ज़्यादा याद रखने की कोशिश किए। एक आखिरी व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूं तुम्हें, मेरे प्यारे आत्मन। ये कहानी उन सब के लिए है जिन्हें लगता है कि स्वास्थ्य की देखभाल महंगी होती है, कि सिर्फ पैसे वाले लोग ही अच्छी देखभाल कर सकते हैं। नगर में एक मजदूर रहता था, नाम था भोला। भोला रोज की मजदूरी करता था, और जब उसे डायबिटीज़ का पता चला, उसकी पहली चिंता थी, मैं महंगी दवाइयाँ, महंगा खाना कैसे जुटाऊंगा। उसने सुना था इस बीमारी में महंगे फल, महंगी चीज़ें खानी पड़ती हैं, और ये सोचकर वो और भी परेशान हो गया। भोला बाबा के पास गया अपनी इस चिंता के साथ। बाबा ने उसकी बात सुनी, फिर मुस्कुराते हुए कहा, भोला, जो सबसे असरदार आदतें हैं वे अक्सर सबसे सस्ती होती हैं। मेथी के दाने ये कितने महंगे हैं। कोई भी परिवार चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, यह आसानी से खरीद सकता है। टहलना ये तो बिल्कुल मुफ्त है। समय पर सोना ये भी मुफ्त है। अपने मन की बात किसी अपने से कहना ये भी मुफ्त है। मेरे प्यारे आत्मन, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं तुम इसे याद रखो। असली
टिकाऊ स्वास्थ्य की देखभाल महंगी चीज़ों में नहीं, बल्कि सही आदतों में है। महंगे सप्लीमेंट, महंगे विदेशी सुपरफूड, ये सब ज़रूरी नहीं है। हमारी अपनी रसोई में, हमारे अपने आसपास बहुत कुछ ऐसा है जो सस्ता भी है और असरदार भी। बाबा ने भोला से आगे कहा, हाँ, तुझे अपनी दवा के लिए ज़रूर खर्च करना होगा, और अगर पैसों की तंगी हो तो सरकारी अस्पतालों में या सरकारी योजनाओं में सस्ती या मुफ्त दवा भी मिल सकती है। इसके बारे में अपने डॉक्टर से पूछना। लेकिन बाकी सब, ये घरेलू आदतें, ये जीवन शैली के बदलाव, ये किसी की भी पहुंच में है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। मेरे प्यारे आत्मन, ये बात मुझे बहुत सुंदर लगती है। स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ पैसे वालों के लिए हो। और सच ये है, बहुत सी सबसे असरदार आदतें, समय पर सोना, नियमित टहलना, सादा भोजन, शांत मन, ये सब मुफ्त हैं। बस थोड़े अनुशासन की, थोड़े धैर्य की ज़रूरत है। भोला ने बाबा की ये बातें अपने जीवन में उतारी। उसने अपनी मामूली आमदनी में से भी मेथी के दानों के लिए थोड़ा पैसा अलग रखा, जो बहुत मामूली खर्च था। उसने अपने काम के दौरान भी थोड़ा टहलना, थोड़ी हलचल बनाए रखना शुरू किया, और धीरे धीरे उसने पाया कि उसका शरीर बिना किसी महंगी चीज़ के धीरे धीरे संतुलित हो रहा था। मेरे प्यारे आत्मन, अगर तुम भी कभी सोचो कि मेरे पास स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पैसे नहीं हैं, तो भोला की ये कहानी याद रखना। असली देखभाल प्रेम से, अनुशासन से आती है, पैसों से नहीं। हाँ, दवा के लिए खर्च ज़रूरी है, और अगर मुश्किल हो तो सरकारी सहायता के बारे में पूछना, लेकिन बाकी सब ये हर किसी की पहुंच में है। अब मैं तुम्हें इस पहले हिस्से को यहीं विराम देता हूं। मेरे प्यारे आत्मन, लीलावती, सुरेश, पार्वती और भोला, इन सब की कहानियां, इनकी सीखें तुम्हारे साथ हैं। अब बारी है तुम्हारी अपने जीवन में इन छोटी, सस्ती, लेकिन गहराई से असरदार आदतों को उतारने की।